ये कहानी इतनी अजीब है कि शायद आपने पहले कभी ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी होगी। इसमें एक आत्मा है जो सलाह देती है, दो महिलाएं हैं जो आपसी शारीरिक संबंध में हैं, एक बॉयफ्रेंड है जिससे रोज़ बात होती है लेकिन असल में वो कोई है ही नहीं, उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। और फिर है एक माँ जो अपनी ही बेटी को शैतानी आत्मा मानने लगती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी के अंदर कोई दुष्ट आत्मा घुस चुकी है और इस शक में वह माँ अपनी बेटी की हत्या कर देती है। तो आखिर क्या है इस पूरी कहानी का सच? इसे जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरुआत से सुनना होगा। पॉली चौधरी नाम की लड़की का जन्म 1988 में हुआ था। उसके माता पिता बांग्लादेश से इंग्लैंड आए थे। जैसे कई एशियाई परिवार पश्चिमी देशों में जाकर भी अपनी परंपरागत सोच नहीं छोड़ते, वैसे ही पॉली के माता पिता भी बहुत सख्त धार्मिक विचार रखते थे। एक छोटे बच्चे को जब अपने माता पिता से प्यार और अपनापन मिलना चाहिए था, पॉली को कुछ भी ऐसा नहीं मिला। धीरे धीरे उसके स्वभाव में काफ़ी बदलाव आने लगा। उसका अक्सर अपने माता पिता से झगड़ा होता रहता था क्योंकि पॉली इंग्लैंड में पैदा हुई, वहीं पढ़ाई की और वहीं पली बढ़ी, इसलिए उसकी सोच अपने माता पिता से काफ़ी अलग थी। टीनेज में उसका एक लड़के से रिश्ता हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन माता पिता के दबाव में आकर उसे एबॉर्शन करना पड़ा। उसका ये अनुभव उसे अंदर तक तोड़ देता है। उसे लगता है कि उसका अजन्मा बच्चा आज भी उसके साथ है। इसके बाद पॉली की ज़िंदगी में परलोक और आत्माओं की बातें केंद्र में आ जाती हैं। कुछ साल बाद उसके माता पिता उसकी शादी एक लड़के से करवा देते हैं, लेकिन जैसे उसे अपने घर में शांति नहीं मिली थी, वैसे ही शादीशुदा जिंदगी भी दर्द से भरी थी। उसका पति भी बहुत सख्त और मारपीट करने वाला था। इस शादी से ना तो पॉली को आज़ादी मिली, ना ही उसे सेहत मिली, ना ही उसे कॉन्फिडेंस मिला और जल्दी ही वह इस शादी से बाहर निकल जाती है। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद तब भी पॉली सिर्फ 17 साल की थी। इन्हीं हालातों के बीच पॉली की मुलाकात आसिफ अली नाम के एक लड़के से होती है। पहली बार उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो उससे अच्छे से बात करता है, उसकी परेशानियों को सुनता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसके पेरेंट्स और उसके पति से अलग आसिफ बिल्कुल भी कंट्रोलिंग नहीं था, बल्कि वह बहुत ही प्यारा और मजाकिया किस्म का इंसान था। ये रिश्ता जल्दी ही प्यार में बदल जाता है और फिर प्यार से शादी तक का सफ़र तय होता है। कुछ ही सालों में इस जोड़े को 3 बच्चे पैदा होते हैं। देखने में तो ये रिश्ता और पॉली चौधरी का व्यवहार बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन बचपन में जो परेशानियां पॉली ने झेली थीं, उन्होंने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। अब धीरे धीरे इसका प्रभाव नजर आने लगा। साल 2007 में एक औरत इस जोड़े के घर रहने आती है। उसका नाम है किकी मुदर। किकी के अतीत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जल्दी ही वह पॉली चौधरी के बेहद करीब आ जाती है। अब आसिफ अली को काम से ज़्यादा समय घर में बिताना पड़ता है और किकी इस बात का फ़ायदा उठाती है। अगले 3.5 सालों में किकी इस घर में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। वो पॉली को अपने बारे में अजीब अजीब कहानियाँ सुनाती है, जैसे कि उसे कैंसर है और वह कैंसर की अंतिम स्टेज में है। इसके अलावा वह ये भी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड की बहुत पहले मौत हो चुकी है। किकी ये सब पॉली की हमदर्दी पाने के लिए करती है। आसिफ अली को किकी बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना ही उसका घर के मामलों में इंटरफेरेंस करना। लेकिन जब भी आसिफ पॉली से किकी के बारे में बात करता तो उसे ये एहसास होता कि पॉली पूरी तरह से किकी के प्रभाव में आ चुकी है। कोर्ट में आसिफ अली ने कहा था कि उस वक्त तक किकी का मेरी बीवी पॉली और हमारे घर पर
पूरा कंट्रोल हो चुका था। घर का हर फैसला अब वही लेने लगी थी। जब आसिफ की सारी कोशिशें किकी से पॉली को बचाने में नाकाम हो जाती है तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचती है, घर बेचकर किसी दूर जगह चले जाना, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही हफ्तों में किकी दोबारा इस नए घर और उनके रिश्ते में लौट आती है। इस बार उसका बहाना होता है कि उसका कैंसर और बढ़ चुका है और वह जिस अस्पताल में इलाज करवा रही है वो आसिफ और पॉली के नए घर के पास है। अब पॉली के मुताबिक आसिफ को किकी को दिन रात अपने घर में रखना पड़ेगा। शायद इस दंपति की शादीशुदा जिंदगी इससे भी बुरी हो सकती थी। एक शाम जब आसिफ अली काम से घर लौटता है तो देखता है कि किकी मुदर उसके अपने बेडरूम और बिस्तर पर लेटी हुई है। जब वो पॉली से इस बारे में पूछता है तो पॉली जवाब देती है, अब से किकी और मैं एक ही बिस्तर पर सोएंगे और तुम बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो सकते हो। अगले 6 महीने में पॉली और आसिफ का रिश्ता पूरी तरह से टूट जाता है और साल 2013 में वे अलग हो जाते हैं। तीनों बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा आसिफ के पास रहता है, जबकि 2 छोटे बच्चे पॉली और किकी के साथ चले जाते हैं। इन 2 बच्चों में सबसे बड़ी थी आयशा, जिसका जन्म 2004 में हुआ था। आयशा एक बहुत प्यारी और शरारती बच्ची थी, जिसे खेलना, हंसना और मस्ती करना बहुत ही पसंद था, जैसे उसकी उम्र के बाकी बच्चों में। अब पॉली और किकी के पास घर में और कोई नहीं था। अब किकी पॉली की फेसबुक पर एक नए शख्स से मुलाकात करती है, जिसका नाम है जिमी चौधरी। जिमी एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का लगता था। धीरे धीरे पॉली और जिमी के बीच फेसबुक पर बातचीत शुरू होती है। छोटी सी बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में। अब पॉली चौधरी अपना ज़्यादातर समय जिमी से फेसबुक पर बात करने में बिताने लगती है। कुछ ही हफ्तों में ये बातचीत बहुत ही पर्सनल लेवल तक पहुंच जाती है। हालांकि पॉली और जिमी कभी आमने सामने नहीं मिले थे, लेकिन उनके चैट्स और मैसेजेस में उन्होंने एक दूसरे के लिए बहुत प्यार जताया था। आखिरकार एक दिन जिमी पॉली से एक ऐसी बात कहता है जिससे वो चौंक जाती है। जिमी कहता है कि पॉली को किकी के साथ शारीरिक संबंध बनाने चाहिए और अगले 1 साल तक किकी को ही जिमी समझकर रिश्ता निभाना चाहिए। ये मांग बहुत ही अजीब थी और पॉली को ये बात शुरू में बहुत अटपटी लगती है। वो इस सब को करने से बहुत झिझकती है, लेकिन धीरे धीरे वह शायद इन रिश्तों की आदत डालने लगती है। अब जिमी के बाद पॉली और किकी की जिंदगी में एक और शख्स आता है, स्काईमैन। लेकिन किकी कहती है कि स्काईमैन कोई इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा है जो पॉली को अलग अलग संदेश भेजता है और उसे जीवन में संदेश और आशीर्वाद देता है। अब सवाल उठता है कि पॉली के 2 बच्चों का क्या, और उनमें से बड़ी बेटी आयशा का। इस घर में सबसे ज़्यादा तकलीफ में थी वही 8 साल की मासूम आयशा। किकी मुदर आयशा से बहुत नफरत करती थी और वो हमेशा पॉली से कहती थी कि तेरी बेटी पर शैतान का साया है। धीरे धीरे पॉली भी इस अजीब बात पर यकीन करने लगती है। अगले कुछ महीनों में सिर्फ 8 साल की आयशा पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं। उसे कई बार शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। छोटी छोटी गलतियों पर उसे घंटों बाथरूम में खड़ा रखा जाता है और उसके सिर पर बर्फ का ठंडा पानी डाला जाता है। अब तक किकी मुदर का पॉली पर इतना नियंत्रण हो चुका था कि पॉली को सही और गलत में कोई फर्क नहीं दिखता था। किकी को आयशा को डराना बहुत पसंद था। वे कई बार रात के 1 या 2 बजे आयशा के कमरे में जाकर उसे डराने की कोशिश करती थी, अलग अलग तरीकों से। उसे ये अच्छी तरह पता था कि ये सब एक छोटे बच्चे के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर डालेगा, लेकिन फिर भी उसने ये सब जारी रखा।
इन सभी घटनाओं और कोर्ट की कार्रवाई के दौरान वह 8 साल की बच्ची आयशा अपनी डायरी पुलिस और कोर्ट को सौंपती है। उस डायरी से कई अजीब बातें सामने आती हैं। वो सब कुछ जो आयशा ने अपनी छोटी सी जिंदगी में महसूस किया और सहा। डायरी में वो लिखती है कि मम्मी और किकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। शायद मैं बहुत ही बुरी बच्ची हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें खुश रख सकूँ और खुद को बेहतर इंसान बना सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमेशा मुझसे नफरत करते हैं। और भी नफरत। इस घर में सिर्फ किकी और पॉली ही नहीं थे जो आयशा से नफरत करते थे, बल्कि वो आत्मा स्काईमैन भी पॉली से कहता था, तेरी बेटी आयशा के अंदर शैतान है और तू कभी भी एक शैतान से प्यार करके कुछ हासिल नहीं कर पाएगी और तुम्हें उसके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आना चाहिए। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। 29 अगस्त 2013 सुबह सुबह किकी मुदर इमरजेंसी सेवा को कॉल करती है और कहती है कि आयशा अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। जब पैरामेडिक्स वहां पहुंचते हैं और आयशा को चेक करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आयशा की मौत हो चुकी थी। जब पुलिस पॉली से इस बारे में पूछती है तो पॉली कहती है, आयशा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सकी। आयशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पॉली के बयान को पूरी तरह झूठा साबित किया। उस 8 साल की बच्ची के शरीर पर 50 से ज़्यादा जख्मों के निशान थे। डॉक्टरों के अनुसार उसकी मौत पीछे से सिर पर लगे जोरदार चोट की वजह से हुई थी। किकी मुदर को आयशा से इतनी नफरत थी कि जब आयशा की डेड बॉडी एम्बुलेंस में फ्लैट से ले जाई जा रही थी, तब भी किकी कह रही थी, ये बहुत शैतान बच्ची थी, शायद इसलिए पॉली ने इसे बहुत मारा। पुलिस पॉली का फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लेती है और फॉरेंसिक जांच शुरू हो जाती है। वहां उन्हें पता चलता है कि पॉली कई महीनों से जिमी चौधरी नाम के एक शख्स के संपर्क में थी। अब पुलिस को पॉली और जिमी चौधरी दोनों पर शक होता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पुलिस को पता चलता है कि जिमी चौधरी नाम का कोई इंसान असल में था ही नहीं। जिस इंसान को पॉली इतने महीनों से अपना बॉयफ्रेंड समझ रही थी, वो कोई नहीं बल्कि सिर्फ एक फेक अकाउंट था। जिमी चौधरी कोई और नहीं बल्कि खुद किकी मुदर थी। किकी ने जिमी बनकर पॉली से प्यार जताया, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसकी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल कर लिया, उसे उसके पति से अलग कर दिया और यहाँ तक कि उसकी बेटी की जान भी ले ली। शायद बचपन की ट्रॉमा और बुरे अनुभवों की वजह से पॉली की मानसिक हालत पहले से ही बेहद बिगड़ चुकी थी और इसी वजह से वो इतनी आसानी से किकी के जाल में फंस गई। जिमी की तरह स्काईमैन भी कोई आत्मा नहीं था, वो भी कोई और नहीं बल्कि किकी मुदर ही थी, जो पॉली को यह यकीन दिलाती थी कि उसकी बेटी में शैतान है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये भी सामने आता है कि जब किकी ने आयशा की मौत की कॉल की थी, रियलिटी में आयशा कई घंटे पहले मर चुकी थी और ना तो पॉली और ना ही किकी ने ये ज़रूरी समझा कि किसी को इसके बारे में बताया जाए। कोर्ट में आसिफ अली, आयशा के पिता, ने कहा, मैं अपनी बच्ची की मौत के लिए पॉली को कभी माफ़ नहीं करूँगा। अंत में कोर्ट ने किकी मुदर को आयशा की मौत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना और उसे 18 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि पॉली चौधरी को 13 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में घटाकर 10 साल कर दिया गया। और ये थी एक अजीब दुनिया की, एक बीमार मानसिकता की और एक इंसान की कहानी जो दूसरों पर पूरी तरह कंट्रोल पाना चाहता था, चाहे उसकी कीमत एक मासूम बच्ची की जान ही क्यों ना हो। और उसे कंट्रोल करने के लिए उसके चारों तरफ एक झूठ की दुनिया बसा दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक मासूम बच्ची की जान चली गई, वे खुशहाल परिवार तबाह हो गया और आखिरकार वही इंसान खुद अपने ही जाल में फंस गया।
और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब मैं आपसे मिलूँगी फिर से एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।